हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि मैंने कल 5 एपिसोड्स का रिव्यू किया था, एपिसोड 1 से लेकर 5 तक। उनका टाइटल मैं फिर से बता दे रहा हूँ। एपिसोड नंबर 1 जिसका टाइटल है जौहार, एपिसोड नंबर 2 विक्टोरिया नंबर 401, एपिसोड नंबर 3 वारिस और एपिसोड नंबर 4 जादूगर। उसके बाद एपिसोड नंबर 5 कौन है। तो इन एपिसोड्स का रिव्यू आपने देखा तो कैसा लगा आपको, ये आपने कमेंट्स में बताया नहीं, मैंने कहा था कि बताइएगा। चलिए अब ये जो रिव्यू मैं बना रहा हूँ ना, तो इसके बारे में मुझे बताइएगा कि ये रिव्यू कैसा बना है। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि हमने नेक्स्ट एपिसोड्स का रिव्यू करना है। तो वो कितने एपिसोड्स हो सकते हैं जिनका आज हम इतने का रिव्यू कर सकते हैं, तो ये हमें लास्ट में पता चल जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारा एपिसोड है, एपिसोड नंबर 6 सीज़न 2 का, उसका टाइटल है जुनून। जुनून आपने आई होप देखा होगा। काफ़ी ज़बरदस्त स्टोरी है जो कि वैम्पायर्स पर मुनहसर है। एक डांस क्लब का नाम होता है जुनून, जिसमें सारे वैम्पायर्स होते हैं, वो जिसको भी काटते हैं वो अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और एक जैसे हो जाते हैं सब, जो अगर किसी को कोई काट लेता है तो। ये स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि एक लड़की काम के सिलसिले में निकलती है गाना गाने के, सिंगर बनने के, और वो तलाश करते करते पहुंच जाती है जुनून में। तो जुनून में जब वो वहाँ पहुंचती है तो वहाँ का उससे जाकर पता चलता है कि वहाँ तो सभी वैम्पायर है। वो वहाँ से भागती है और सारे जो वैम्पायर्स होते हैं, चिमगादर्स, वो पीछे से उसका पीछा करते हैं। वो भाग रही होती है और एक अचानक उसको मिलता है रास्ते में एक पीसीयू। वो डरी सहमी भी उस पीसीयू में चली जाती है और कोई नंबर डायल करने की कोशिश करती है। इतने में चमगादड़ ज़ोर ज़ोर से टकराते हैं पीसीयू के साथ, और उसका जो कांच जो होता है, शीशा होता है, उसको तोड़ देते हैं। और वो लड़की डरी हुई सहमी उसी बाहर निकल कर भागती है। ऐसे ही वो भाग रही होती है, अचानक उसके आगे जो वैम्पायर का सरदार होता है वो सामने खड़ा होता है। वो उसको कहता है कि जुनून में लोग आते अपनी मर्ज़ी से हैं, लेकिन जाते हमारी मर्ज़ी से हैं। से वो अपना नाखून बड़ा करता है और उसकी गर्दन में चुभो देता है और उसका खून पी जाता है और उसको मरी हुई वहीं फेंक देता है। और इतने में कुछ लोग जो कि डील करते हैं, वो 2 लड़के, वो भागे हुए बाइक से भागे हुए आ रहे होते हैं और साथ में पीछे उनके पुलिस वाले होते हैं। वो वहीं जब देखते हैं इधर उधर तो एक दरख्त के पीछे जाकर लेट जाते हैं, छिप जाते हैं। और यही हालत होती है, वो पुलिस वाले इधर उधर देखते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। और बाद में देखते हैं इधर तो वो ही लड़की पड़ी होती है, बड़ी हुई, उसकी तहकीकात करते हैं, ठीक है, जिसका नाम यानी कि माया होता है। तो वो पुलिस वहाँ से चली जाती है, वो वहाँ से निकलते हैं और निकल कर पहुँचते हैं जलवा बार में, सॉरी जलवा जुनून में। तो जो 2 लड़के होते हैं उनमें से एक कहता है कि यार यहाँ क्यों रुक गए, यहाँ तो ख़तरा होगा। वो दूसरा कहता है कि ये शहर का चौथा कोना है, यहाँ पे कौन आएगा, ये कहकर, और साथ में ये कहता है कि यहाँ डीके ने भी हमें यहीं बुलाया है डील करने के लिए, इसके साथ उन लोगों ने डील करनी होती है। तो बिना सोचे वो चले जाते हैं और बाहर खड़ा होता है वैम्पायर का सरदार, और वो कुछ ऐसे अल्फाज बोलता है कि आजकल के लोगों में ना कोई मास रहा है ना कुछ जान, ऐसे ही लकड़ी की तरह घूम फिर रहे हैं। वो अंदर जाते हैं, उनको काफ़ी अच्छा लगता है, खुश हो जाते हैं, उधर डांस हो रहा होता है। और इतने में वो जो पुलिस वाला होता है वो ट्रक वाला बनकर वहाँ पे आ जाता है और अपने साथी को कहता है कि वो पूछता है कि आप यहाँ क्यों। कहता है कि हम ट्रक वाले बन के ना अब इधर जाएंगे और हम इसकी तहकीकात करेंगे कि यही हैं वो चोर। चोर का आ गया वो डीलर। और वो जो वैम्पायर होता है वो अपने कान जो होता है ना, इस तरह से
उनकी तरफ करके उनकी सारी बातें सुन लेता है, और जो पुलिस वाला होता है वो चला जाता है अंदर, और पीछे उसको कहता है कि वो गाड़ी में बैठा होता है। वहाँ से एक वैम आता है और उसको मार देता है, खून पी लेता है, और वो भी उन्हीं की तरह बन जाता है अंदर। इसी तरह से एक लड़कियाँ डांस कर रही होती हैं, एक बंदा आता है, वो उसको छेड़ रहा होता है। तो जो दूसरा लड़का होता है जो वो साथ आती हैं, वो उसको जाकर पीछे फेंकता है, और फिर वही लड़का एक बोतल उठाता है, उसको पीछे से बुलाकर उसके दे सर पे मारता है। उसका खून निकल आता है। जितने भी वहम वहाँ होते हैं वो खून देखकर वो पागल हो जाते हैं, अपने दांत निकाल लेते हैं, और इतने में वो छुड़ाने वाले सब आ जाते हैं। वो दूसरी तरफ जा रहा होता है, वहाँ जाकर अपना खून साफ़ करने लगता है, तो वहाँ पे एक वहमा लड़की आ जाती है। वो कहती है कि इतना कीमती खून क्यों ज़ाया कर रहे हो। बस इतनी सी बात होती है। वो आगे उस पर आकर चिपटती है। वो भी नौजवान होता है, काफ़ी सेहतमंद बंदा था। उसको धक्का देकर एक बार गिरा देता है, और फिर उठकर एक से जंग कर रहे होते हैं, और उस पर भारी पड़ रहा होता है। तो इधर से वो आ जाता है बड़ा सरदार उनका, वो ऐसे आकर उसकी गर्दन मरोड़ देता है, और उस अपनी बहन को कहता है कि क्या 1 घंटा और सब्र नहीं हो सकती थी। आपको पता है कि आप सब मेरे जैसे नहीं हो, आपकी ताकत 12 बजे तक अधूरी होती है। कहती है गलती हो गई सरदार, गलती हो गई। इतने क्या कर वो वापस चले जाते हैं। वो बात इसी तरह से चल रही होती है। वो लड़का जो होता है वो डांस कर रहा होता है उसके साथ, और एक बंदा बैठा होता है उसके साथ। तो वो लड़का बैठ जाता है, और वो जो लड़की माया उसको देखता है, जो साथ में बड़ा लड़का होता है दूसरा। वो उधर से उसके पास जाता है और आकर कहता है कि क्या ये वो है बड़ी जो मजबूरी आपकी, जिसकी वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया। ये बातें कर रहे थे। तो दूसरा से पूछता है ये तो कुछ मामला सेट ही लग रहा है। वो कहता है ये मामला आज का नहीं, बहुत पुराना मामला है, ये बताता है बात। और इसी खुशी में वो उसे देखती रहती है। जो आप कहते थे क्योंकि आज हम मिले हैं ना, तो क्यों ना आज एक डांस हो जाए। वो डांस कर रहे होते हैं, और उधर जो लड़का होता है उसके साथ डील कर रहा होता है। डील करते ही वो जो पुलिस वाला था वो आ जाता है, वो गोली चला देता है। सॉरी, अभी थोड़ी स्टोरी मैंने आगे बता दी, तो मैं आप इससे आपको रिवाइज कर देता हूँ पीछे से। वो कर ही रहे होते हैं, गोली चलाने वाला होता है। तो वो पुलिस वाला कहता है, वो आकर ना लाइट बंद कर देता है सरदार। कहता है आप लोग हैं क्या चीज़, अगर आप लोग जन्नत को देखना चाहते हैं। सब कहते हैं हाँ देखना चाहते हैं। तो जन्नत को देखने के लिए पहले मरना ज़रूरी होता है। सब हाँ में सर हिलाते हैं, और आता है तो ठीक है। आ रही है हुस्न की मलका माया, वो डांस कर रही होती है उसके साथ। भागकर सभी लोग डांस में मसरूफ़ होते हैं, और वो पुलिस वाला फिर बंदूक उठाता है, और वो ऐसे ही गोली मारता है। तो आगे वो वम्पायर आ जाता है। इतने में 12 में बज जाते हैं। इतनी गोली मारता है वो आगे आ जाता है। वो यहीं से अब उनके का शिकार शुरू हो जाता है। ऐसे दौड़ते हैं कुछ लोगों को वो काटते हैं। फिर एक माया का नाम है, प्रिया नाम की एक लड़की आती है। वहाँ पे वो सिंगर बनने की कोशिश, उसे कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, उसने अपने भाई का ऑपरेशन करवाना होता है। वो भी उन्हीं में शामिल होती है। तो सभी भाग रहे होते हैं, और उस लड़की के ना पाँव की तरफ एक वहम आ जाता है। वो छोड़ नहीं होता, सब उसको छुड़वा रहे होते हैं। वो भी उसको अपने बैग से मारे होते हैं। अचानक बैग से उसके एक गंगा जल की बोतल निकलती है, ठीक है, और उसमें से पानी निकलता है। जब पानी उसके पास टच होता है ना, तो वो वहीं से ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है, जल कर भस्म हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखता वहाँ पे। तो सब उसे उठाते हैं, वो बैग उसका उठाते हैं, साथ में बोतल उठाते हैं, और वो पूछता है कि इसमें क्या था। वो कहती है गंगा जल। तो कहता है इसके लिए पानी की ज़रूरत होगी। तो वो उनको अपने साथ ले जाता है पीछे की तरफ। वहाँ पे कहते हैं इसमें तो बहुत सारा कम पानी है। तो सब परेशान हो जाता है कि अब क्या करें।
तो इतने में वो लड़की कहती है कि मुझे कुछ मंत्र आते हैं, मैं वो पढ़ती हूँ, उससे हैं शायद काम पानी को गंगा जल में तब्दील किया जा सकता है। तो वो सब पानी का एक टब लेकर आते हैं, उसके सामने रखते हैं और वो मंत्र पढ़ती है और देखते देखते पानी गंगा जल में तब्दील हो जाता है। फिर वो इस बात से परेशान हो जाते हैं कि अभी इसको ना उस पर डालेंगे कैसे। और ये इधर चल रहा होता है, उधर वो जो वहम होते हैं वो दरवाजे को कुल्हाड़ियों से जो भी उनके हाथ लगता है सबसे तोड़ रहे होते हैं। इधर से बड़ा सरदार उनका आता है, वो आकर कहता है ये दरवाज़ा नहीं टूटने वाला, लेकिन ये लोग बच कर जाएंगे भी कहाँ। तो वो उसी तरह से तोड़ रहे होते हैं। और जो लड़का होता है उसमें कहना हाथ पे जो दो होते हैं साथ में डीलर, यहाँ पे काट लेता है वहम, उनके साथ ही उसको नहीं पता होता काम कर रहा होता है। और जो एक वहाँ पे बंगाली बैठा होता है, वो उसके पास ना वो खिलौने होते हैं पानी वाले बंदूकें, तो उसमें वो पानी भरते हैं और भर कर जाकर दरवाज़ा खोलता है। वही जो कि वो भी वहम बन चुका है, उसे पता नहीं है इस बात का। वहाँ पे जाकर वो दरवाज़ा खोलता है और उधर से सारे वहम्स जो होते हैं वो आ जाते हैं जकात से, या उधर से सभी पानी की उन पर बरसात कर देते हैं गंगा जल की, वो मर जाते हैं। और उधर वो जो होता है सरदार, वो कहता है देखो मौत की चीखें। ये नहीं पता होता कि उसके अपने ही लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं। सबको मारकर वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वहाँ पे 3-4 होते हैं बस। वो कहता है कि बहुत ये अगर पानी लिया कर खड़ा होता है, वो कहता है ये क्या है। वो लड़का कहता है शिकारी बन गया शिकार। और बीच में से जो वो लड़का होता है वो पानी से भर रहे होते हैं, तो अपने उधर देखता है उसमें परछाई नहीं होती उसकी, वो खुद देखकर परेशान हो जाता है। और ऐसे ही जैसे पता चलता है वो फ़ौरन वो भी वहम बन जाता है, सब कुछ करने लगता है। तो सब उस पर कुछ इधर बंदूकें होती हैं पानी की सब चारों तरफ। कहता है भाई मुझे बचा लो, भाई मुझे बचा लो। यहीं बहाने करते हुए ना उसके पाँव पे काटने लगा, पीछे से जो पुलिस वाला होता है उस पर वो पानी छिड़कता है और वो वहीं पे ढेर हो जाता है। तो अब उस सरदार के पास वो होते हैं, सब के साथी जो होते हैं उनको मारता जाता है और उनका पानी जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। और वो लड़का देख रहा कहता है पानी तो इसमें बहुत ही कम है। फिर वो कहता है कि अब क्या करोगे। वो उसके पीछे भागे जा रहे होते हैं और वो जो लड़का होता है इधर पानी इकट्ठा होता है एक जगह पे, उसमें जाकर सारा डाल देता है जो भी होता है गंगा जल, वो पानी उसमें तब्दील हो जाता है गंगा जल में सारा ही। और वो आगे आ रहे होते हैं जितने बचे होते हैं उसकी तरफ, तो उठाता है उस बर्तन को जो नीचे पड़ा होता है, दे मारता है उन पे, वो सब वहीं जल के राख हो जाते हैं। वहाँ से वो लोग बचकर निकलते हैं और जो वो होता है बंगाली और पुलिस वाला वो एक साथ जा रहे होते हैं। और वो लड़की जो होती है प्रिया और वो एक दूसरे के साथ मिलकर चले जाते हैं, यानी कि एक दूसरे से उनकी सेटिंग हो जाती है, वो एक दूसरे के साथ इश्क कर लेते हैं। वो रास्ते में जा रहे होते हैं, तो कहता है जो बंगाली होता है वो कहता है भूख बहुत लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। कहता है तुम्हें भूख लगी और मुझे प्यास लगी है। कहता है क्या यहाँ आसपास में कोई ढाबा नहीं है। वो कहता है साहब यहाँ से कितने मील पता नहीं बताया, ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, इतने मील दूर एक ढाबा है, वहाँ पे चलते हैं। जशन था, यानी जशन होटल का डांस क्लब है, कहते हैं जशन। और दोनों अपने ना दांत इस तरह से निकाल लेते हैं बार वहम वाले। और लास्ट में ये था हॉरर सीन। ये रहा हमारा कंप्लीट रिव्यू ऑफ जुनून एपिसोड नंबर 6 का। तो ये रिव्यू आपको कैसा लगा ये आप मुझे बताएंगे, वीडियो में जाकर देखेंगे इस वीडियो को। और प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि हमारा वॉच टाइम बढ़ सके और हम आप तक एपिसोड से मज़ीद और पहुंचा सकें। रिव्यू देखने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है, तो वो एपिसोड है ध्रुव ताल, एपिसोड नंबर 7 ध्रुव ताल। तो ध्रुव ताल का रिव्यू जस्ट हम थोड़ा कम समय में लेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही छोटा स्टोरी लगता है सुनाने में, देखने में तो वो पूरा ही है लेकिन सुनाने में थोड़ा कम लगता है। कुछ कैदी होते हैं, इसको मैं स्टार्ट हम ले रहे हैं कुछ इस तरह से। कुछ कैदी होते हैं वहाँ से भागते हैं जेल से और वो ध्रुव ताल की तरफ निकल पड़ते हैं।
और कुछ लोग उसके जो साथी होते हैं सब कहते हैं कि अब हमें आके ध्रुव ताल नहीं जाना, बस वापस चलते हैं। और एक होता है वो कहता है कि हम तो जाके ही रहेंगे, अब एक बार निकले हैं तो हम वापस नहीं जाएंगे, वो जिद करता है। वो सभी निकलते हैं बाहर, बोट को लाते लगाते हैं किनारे, और वो जो होता है वो सबको मार देता है, ठीक है। और एक बच्चा होता है वो उसको भी मारता है, तो सभी वहीं डूब कर रह जाते हैं। जो एक बुरी आत्मा होती है वो वहाँ जो भी उस तरफ जाता है ना, तो वो उसे मार देती है। जब भी कोई कहता है कि अब मुझे ये ध्रुव ताल का सफ़र नहीं करना, मुझे वापस जाना है। उधर एक खबर चल रही होती है, सब कहते हैं कि ध्रुव ताल जाना। वो एक गाड़ी में बैठते हैं, उसमें वो पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, वो कहते हैं कि हम ध्रुव ताल जाते हैं। वो देखते ही वो बंदा डर जाता है और उन्हें बताता है कि ध्रुव ताल की तरफ ना जाना, जो भी वहाँ उधर जाता है ना तो वो ज़िंदा वापस नहीं लौटता। वो सब उसका मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं उस पर। और वहाँ पे पहुँचते हैं एक बंदे के पास, उससे कहते हैं, वो कहता है कि हाँ मैं वहाँ नहीं जाना, पहले रोकता है। फिर अगर एक बार ध्रुव ताल का सफ़र आपने स्टार्ट कर लिया तो फिर वापस नहीं आ सकते, वो उसको रास्ते में नहीं छोड़ सकते। तो कुछ लड़कियां होती हैं वो कहती हैं नहीं कुछ, और बाकी जो लड़के होते हैं वो कहते हैं नहीं हम तो जाएंगे ही। और उनके साथ दो वही लड़के, उनको तो नहीं पता होता ना, जो जेल से भागे हुए होते हैं, वो उधर साथ में कहते हैं, पूछते हैं उनसे कहाँ जाना है आप लोगों ने। वो उन्हें बताते हैं कि हमने ध्रुव ताल जाना है। तो फिर वही बात होती है, और वो कहते हैं अगर ध्रुव ताल का सफ़र एक बार स्टार्ट कर लिया ना तो उसको हम रास्ते में छोड़ नहीं सकते, पीछे हम नहीं आ सकते। वो कहते हैं कि हम जाएंगे ही जाएंगे। तो कहते हैं चलो ठीक है। दो बोट्स तैयार होती हैं, उनके कुछ ही सफ़र करते हैं, उसी जगह तक पहुंचते हैं। कुछ लड़कियों को उनमें कैदियों की लाश नज़र आती है, वो डर जाती हैं। वो कहते हैं कि अब ना हम यहाँ से वापस जाएंगे, लेकिन वो मना करता रहता है कि एक बार जो आ जाता है तो उसे निकलना पड़ता है सफ़र के लिए, वो इस सफ़र को छोड़कर वापस नहीं जा सकता। जस्ट इतने में वो बोट करीब लगाते हैं, वहाँ से कहते हैं अब हम वापस जाएंगे। वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो होता है बोट वाला, वहीं असल में वो होता है कैदी जो कि मारा गया था एक दूसरे के जंग में। तो वो कहता है अगर मैंने पहले ही कहा था, जो एक बार इस सफ़र पर निकलता है वो ज़िंदा वापस नहीं आ सकता, उसको रास्ते में नहीं छोड़ सकता इस सफ़र को। वहीं होता है वो उसको सबको मारने की तरफ दौड़ता है, और वो जो लड़के होते हैं वो उनको बताते हैं कि इसको उसी तरह से मारा जा सकता जिस तरह से हमने पहले इसको मारा था, फांसी देकर, गले में रस्सी लटका कर, ठीक है ना। वो इसी से मौत का सिलसिला हो जाता है स्टार्ट। वो एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। पहले एक को मारता है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर बाकी जो दो बच जाते हैं ना, तो उनको ये बात याद आती है कि किस कैसे मारा था उन लोगों ने। तो उनको पता चलता है कि उन्होंने रस्सी बनाकर ना उसका गला दबाकर मारा था। तो फिर वो ऐसा ही करता है, वो लड़की को मारा होता है, जो लड़का होता है वो उधर से किसी न किसी तरह रस्सी बना रहा था, उसके पीछे डालता है, उसको उससे मार कर वहाँ से निकल जाते हैं। और साथ में ही खौफ की एक नई दहशत छोड़ कर जाते हैं। उन्हीं में से एक साथी जो फिर से वही काम स्टार्ट कर देता है। ध्रुव ताल के लिए लास्ट में फिर दो लोग आते हैं और उनको वही बात कहता है, ध्रुव ताल की तरफ एक बार निकल पड़े तो फिर पीछे नहीं हट सकते, यानी कि उस सफ़र को दरमियान में नहीं छोड़ सकते। इतना ही उसका कहना था। तो वो कहते हैं ठीक है, और यहीं पे जाकर उनकी जो स्टोरी होती है लास्ट में फिर से हॉरर दिखाकर एंड हो जाती है। अब एपिसोड नंबर 8 है पहाड़ी डायन। पहाड़ी डायन आपने ये स्टोरी देखी होगी आई होप, और आपको ये अच्छी भी लगी होगी। बहुत ही अच्छा स्टोरी है पहाड़ी डायन का। अगर आप इसने नहीं देखा ये स्टोरी तो आप ज़रूर देखिए।
ये स्टोरी एक मुनसर होती है एक डायन पर, जो अपनी बलियाँ पूरी करने के लिए अपनी तो सबको वो मारती है। कुछ स्टोरी स्टार्ट होती है इस तरह से। एक अमीर आदमी शहर से आता है और एक जगह पे वो ज़मीन लेता है एक पहाड़ के करीब, और वहाँ पे वो उसको होटल उसने बनाना होता है। खुदाई कर रहे होते हैं सभी मज़दूर, और एक मज़दूर जहाँ कर रहा होता है उसको एक मिर्चें दिखाई देती हैं और डायन का जो होता है जाप दिखाई देता है। वो डर के सहम जाता है और भाग जाता है। वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, वो कुछ बोल ही नहीं पाता। वो तो होता है एक बंदा वहीं पे, उनका मैनेजर होता है, उनको साथ ले जाते हैं, देखते हैं। वो कहते हैं कि आकर मना करते हैं सर ये जगह मनहूस है, यहाँ पे ना बनाया जाए, यहाँ पे पहाड़ी डायन का बसेरा है। वो कहता है ये क्या अंधविश्वास है, अब होटल यहीं बनाएंगे। बस ये बात होती है और इतने में वो काम आगे स्टोरी को वो तब्दील कर देते हैं। सब कुछ बन चुका होता है और वो वेट कर रहे होते हैं अपनी भतीजी का। वो ऊपर से खड़े होते हैं, उधर से एक गाड़ी आती है, कहते हैं वो देखो आ गई मेरी शान मेरी भतीजी। वो भतीजी जब उसकी नीचे उतरती है और आकर उसको मिलती है और अपने दोस्तों को भी, कुछ दोस्त होते हैं उसके, उनको भी साथ लेकर आती है, उनका तारफ़ करवाती है अपने दोस्तों का। और आगे फिर वो कहता है कि मैं इसने इसलिए बुलाया कि आप यहाँ पे आप सबकी विज़िट भी हो जाएगी और यहाँ की देखभाल भी हो जाएगी, आप सब चेक करेंगे कि ये कैसा हो। कहता है इसका मतलब कि एक उन्हें ज़रूरत थी लोगों की, इसलिए इन लोगों ने हमें बुलाया है। बस वो वहाँ से चले जाते हैं और उधर पहाड़ी डायन जो होती है वो किसी तरह से वो जो होता है उनका मैनेजर, उसका हाथ काट लेती है। हाथ काट कर कहती है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें तुम्हारा अपना जो मेरा है प्लान वो जब पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हारा हाथ तुम्हें वापस कर दूँगी। वो एक एक करके लोगों को लेकर जाता है और उनको मरवा कर एक ही कमरे में बंद कर देता है। लास्ट में बचते हैं सिर्फ 3 लोग और वही कमरे में चले जाते हैं और वो उनको ले जाता है उसी कमरे में और कहता है अम्मा डायन ये लो आपका शिकार, अब तो आप मेरा हाथ मुझे वापस कर दो। वो हंसने लगती है और सबसे पहले उसे ही मार देती है और फिर वो मरते मरते उनको तरीका बताता है बचने का। वो उसी तरीक़ों को फॉलो करते हैं और उस डायन को मारते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जस्ट इतना था पहाड़ी डायन का इंटरव्यू रिव्यू थोड़ा सा। तो अब जो नेक्स्ट एपिसोड है वो है भूत बंगला। कुछ लोग भूत बंगला में आते हैं, 2 लोग, ठीक है। वहाँ पे आकर कुछ नहीं, एक बंदा होता है जो उनका चौकीदार होता है भूत बंगले का, उसको ना मूर्ति पर कुछ हीरा सा चमकता हुआ दिखाई देता है। वो गेट को क्रॉस करता है, छलांगता है ऊपर से और उसको आकर तोड़ता है, निकालता है। जैसे ही निकालता है तो जो भूत बंगला होता है वो ज़िंदा हो जाता है, वो उसको वहीं मार देता है। और इधर न्यूज़ पर एक खबर चल रही होती है भूत बंगले के बारे में। वहाँ पे कुछ लोग जो कि अगले शिकार बनने वाले हैं भूत बंगले के, वो बैठे होते हैं। तो इसी दौरान उन्होंने खबर सुनकर कहते कि हम लोग जाएंगे भूत बंगला। सब कुछ लोग मना करते हैं, कुछ एग्री हो जाते हैं, फिर अचानक ही सबको उधर आना पड़ता है। वो वहाँ पे चले जाते हैं भूत बंगला में और जो एक लड़का होता है उनमें वो शरारतें करता रहता है, सबको पहले डराता रहता है, फिर उन्हें नहीं पता होता कि सच में वहाँ पे भूत बंगला है। तो वहाँ की तस्वीरें लेते हैं और कुछ लड़कियों को दिखाई देता है वहाँ पे कुछ ना कुछ, और इसी तरह से सबकी जान ख़तरे में पड़ जाती है। उनको पता चल जाता है कि यहाँ वाकई भूत है। वो एक दूसरे को ढूंढने में लग जाते हैं, दीवारों में से निकलते हैं सुराग और उनमें वो धंस जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और आखिर में जब उन्हें पता चलता है तो किसी न किसी तरह से अपनी जान बचाते हैं वहाँ से, और उससे 2 लोग ही बचकर वापस चले जाते हैं। और बाहर जाकर देखते हैं तो वो इतना खूंखार लग रहा होता है भूत बंगला। वो तौबा करके वहाँ से निकलते हैं और
फिर लास्ट में जो हॉरर सीन दिखाते हैं वो आप देखिए, छोटा सा हॉरर सीन, और वहाँ लोग आते हैं और वहाँ से कुछ ना कुछ उठाते हैं और फिर वो भूत बंगला जागृत हो जाता है। और जो हमारी लास्ट स्टोरी है वो है एपिसोड 10, 10वीं दुल्हन। तो 10वीं दुल्हन आपको देखने को मिलेगा इस रिव्यू में। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। एक ठाकुर होता है जो अपने किसी अपनी ना उम्र बढ़ाने के लिए, जवान होने के लिए, अमर होने के लिए अपनी 9 बीवियों से शादी करता है, 9 लड़कियों से, और उनको मार देता है। और अब उसे तलाश होती है 10वीं दुल्हन की। जब उसे वो 10वीं दुल्हन, कुछ लोग वहाँ पे आते हैं, उसे 10वीं दुल्हन मिल जाती है और सब उसे वहाँ पर रुकने के कहते हैं, यहीं पे रुक जाओ। और वो ठाकुर होता है अपनी जो 10वीं दुल्हन है उसको अपने बस में कर लेता है। आप सोचिए कैसे बस में करता होगा, अपने जादू से, अपने मंत्र टोने से। और बाकी सब जो होते हैं उसको बुलाते रहते हैं, उनको पता चल जाता है उसके बारे में कि ये ठाकुर इस तरह का है। और उस ठाकुर की जान होती है एक चीज़ में। तो पहले वो ढूंढते फिरते हैं कि शायद कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें ना जान हो। तस्वीर देखे, तस्वीर में जान होती है। वो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पे तस्वीर को आग लगा देते हैं, लेकिन ठाकुर को कुछ नहीं होता। फिर वो ढूंढते रहते हैं कि आखिर क्या हो। वो उनको एक चीज़ नज़र आती है जिसमें जान होती है, अजीब सी मूर्ति होती है उसमें। तो वो उसको उठाकर ले जाते हैं। 2 लोग बंदे होते हैं, वो किसी न किसी तरह से छूटते हैं और कहते हैं ठाकुर अब तू नहीं बच सकता। वो कहते हैं कि हम इसको आग में डाल रहे हैं, इसको तुम्हारी जिसमें जान है। वो उठाकर उठता है और सब लड़की को कहता कर आप लोगों ने वो मुझे वापस नहीं किया तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। तो ये है सीन जो देखने वाला है। वो ठाकुर कहता हम उसको छोड़ दो लड़की को, वो नहीं छोड़ते, लेकिन वो भी इस तरह से फेंकते हैं, वो उड़कर ठाकुर उसको पकड़ लेता है। वहीं फिर एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, मारते हैं पीटते हैं एक दूसरे को। और आखिरकार वो जो होता है, एक लड़का उठाता है उसको आग में डाल देता है, ठाकुर वहीं जल कर भस्म हो जाता है। और उस जो उनका बाबा होता है, उसका पंडित होता है यानी कि, उसको भी मारते हैं, वो बेहोश हो जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है। वो वहाँ से जान बचा कर जाते हैं। और फिर वो जो होता है वो कहता है कि अब मैं 10वीं दुल्हन से अब मैं शादी करूँगा, उसकी बलि मैं दूंगा, बचा हुआ ठाकुर साहब का काम मैं पूरा करूँगा। तो इतनी सी बात होती है और स्टोरी हो जाती है ख़त्म। तो दोस्तों कैसी लगी आप सबको मेरी ये रिव्यू, आप सब बताइएगा। मैं सबसे ज़्यादा बड़ा रिव्यू करता हूँ पहली स्टोरी का, आप सबको पता है कि उसको मैं अच्छी तरह से बयान करता हूँ, उसकी कंप्लीट बातें बताता हूँ। और बाकी जो स्टोरीज़ होती हैं उनका आपको थोड़ा थोड़ा करके इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। इसी तरह से दोस्तों मैं आप तक ऑल एपिसोड्स के रिव्यू पहुँचाता रहूँगा। आप बस हमारे साथ इसी तरह से प्यार मोहब्बत बनाए रखिए और हमारी वीडियोज़ को कंप्लीट देखा करिए ताकि हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो सके। तो सब दोस्त जो भी पहले से चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं और घंटी के बेल आइकन को दबाए हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग न्यू हैं, आते हैं हमारे चैनल पर, तो सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ उन तक पहुँच सकें। और नेक्स्ट हमारे जो रिव्यू है उसके लिए आप सब रेडी रहिएगा। बहुत जल्द हम आप तक नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं। हमें आप सब दोस्तों की सपोर्ट चाहिए। अगर आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हमें हमारी इससे हौसला अफजाई होगी। और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको रिव्यूज़ कैसा लगा। तो हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हम आज आपसे अलविदाई लेते हैं। साथ में एक डायलॉग मारते हुए जाते हैं, टू वॉच मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट्स। आप हमारे चैनल इम्तियाज़ तार को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि
हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से पहुंचती रहें। सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।